मानस गायत्री, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। मानस गायत्री, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। मानस गायत्री पढ़ने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र का पाठ सबको नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ वही कर सकता है जो अपने गुरु के द्वारा जिसे वह मंत्र प्राप्त है। बाकी आजकल के लोग तो गायत्री मंत्र अपने मन से ही पढ़ने लग जाते हैं, ये अपराध बनाता है, ठीक है, क्योंकि गायत्री वेद माता है, ठीक है। और दूसरा, गायत्री मंत्र में बहुत विधि विधान है, उसको पढ़ने में बहुत नियम है। अगर आप उस नियम से नहीं करेंगे तो आपको अपराध लगेगा। जैसे कि उसमें नियम है कि गायत्री मंत्र पढ़ने के समय आप एकदम स्वच्छ होने चाहिए, मतलब स्नान किए होने चाहिए। दूसरा नियम है, आपके ओंठ भी नहीं हिलने चाहिए जब आप गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हों। तीसरा नियम है कि त्रिकाल गायत्री संध्या भी करना चाहिए अगर हो सके तो, मतलब सुबह भी गायत्री मंत्र का पाठ, शाम को भी, दोपहर को भी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं, लेकिन इसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मानस गायत्री की रचना किया है, जिसका पाठ कोई भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। आप स्नान किए हों या बिना स्नान के भी इसका पाठ कर सकते हैं और उतना ही लाभ आपको मिलेगा जितना गायत्री मंत्र से आपको लाभ होता है। बहुत ही चमत्कारी है, प्रतिदिन इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। धन लाभ कराएगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो 1 नंबर 2 नंबर से असफल हो रहे हैं तो ये मानस गायत्री उनके लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन कोई चीज़ आपको पता है, नियम से करना पड़ता है। अगर आप बिना नियम करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो नियम यह है, 51 दिन जो है इसका पाठ करना है, और पाठ करने का नियम है कि दीपक जलाना है। दीपक जला करके सरसों के तेल का या जो भी आप जलाना चाहें, घी का जलाना चाहें, तो आपको 21 बार इसका पाठ सुबह और 21 बार शाम को इसका पाठ करना है और उस दीपक को देखते हुए करना है, ठीक है। अब आइए मानस गायत्री को हम लोग पढ़ना सीखते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावाऊं। और इसका पाठ करके जब आप नियम से इसका पाठ करके देखेंगे तो आपको अनुभव आएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ तक मैं ये आपको बताता हूँ, अपने छोटे बच्चों को इसका पाठ अवश्य करवाएं और विद्या अध्ययन करने से पूर्व कम से कम 5 बार इसको बोल करके तब वो विद्या अध्ययन करें। देखिएगा बच्चा आपका बहुत आगे जाएगा। और वीडियो जन जन तक पहुँचाइए, फ्री में ये सारी चीज़ें अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग जन जन तक इसको पहुँचाने का प्रयास करिए। सीताराम।